अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का वजीफ़ा बहुत ही कमाल का और बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इस वजीफ़े की बरकत से इंशाल्लाह आपके घर से जो बेरोज़गारी है, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आप देखोगे कि बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। बहुत ही कमाल का वजीफ़ा है। लहसन पर हमने जो है ये वजीफ़ा करना है। तो किस तरह हमने जो है इस वजीफ़े को करना है, किस तरह उस पर पढ़ना है, लेसन किस तरह होना चाहिए, सब कुछ इंशाल्लाह। बहुत आसान वजीफ़ा है, बिल्कुल ही मुख्तसर सा। और मज़े की बात यह है कि ये वजीफ़ा मैं आपको कुरान पाक की सूरह मुबारका से इंशाल्लाह बताने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक की हर एक आयत के अंदर ही बल्कि हर एक हरफ लफ्ज़ के अंदर बहुत बड़ी पावर रखी हुई है। तो इसी तरह जो सूरह है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, इस सूरत मुबारक में भी बहुत ही ज़्यादा और बहुत बड़ी पावर है। अगर आप इस वजीफ़े पर अमल करते हैं तो अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप देखोगे कि चंद ही दिनों के अंदर इंशाल्लाह आपको ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा। आपके घर से बेरोज़गारी जो है वो उसका ख़ात्मा हो जाएगा। आपकी चाहे जितनी भी हाजतें हैं, चाहे 101 हाजतें हैं, जितनी भी आपकी हाजतें हैं, अगर आप ये वजीफ़ा करने के बाद दुआ मांगते हैं तो इंशाल्लाह आपकी तमाम जो हाजतें हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, नबी अलैहिस्सलाम की रहमत से इंशाल्लाह जो है वो दूर होने वाली हैं, हाजतें आपकी पूरी होने वाली हैं। तो चलिए चलते हैं वजीफ़े की तरफ। लेकिन उससे पहले अपने बहन भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं दुआ करता हूँ जितने भी हमारे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब को हमेशा खुश रखे, तमाम मुसीबतें, परेशानियाँ, बीमारियाँ, दुख तकलीफ़ें जो है वो दूर फरमाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अभी चलिए चलते हैं आज के वजीफ़े की तरफ। आपने क्या करना है, लहसुन की आपने जो है वो 2 डालियाँ ले लेनी है, ठीक है। 2 डालियाँ अपने लहसुन की ले लेनी है। उससे पहले आपने जो है वो 313 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है, ठीक है। ये किसी भी वक्त आप कर सकते हैं उस वजीफ़े से पहले। अच्छा, जब 313 मरतबा आप ये पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह, उसके बाद आपने जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ना है। और उसके बाद फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़कर 2 दफ़ा आपने सूरह कौसर पढ़नी है, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़कर 2 दफ़ा सूरह कौसर पढ़कर आपने उस एक डाली लहसुन पर जो है ना फूंक मार देनी है। अब एक बार ये दम हो गया, अब दूसरी डाली पर भी इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने फूंक मार देनी है, ठीक है। अच्छा, ये जब आप कर लें तो उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। जो पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ा था वही दुरूद शरीफ आपने आखिर में पढ़ना है, ठीक है। दुरूद शरीफ 1 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, 3 दफ़ा भी, 7 दफ़ा भी। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ही पावर, उतना ही रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलने वाला है। तो यहाँ तक तो था कि ये वजीफ़ा हो गया। अब उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है आजिज़ी के साथ। और कोशिश करें कि अकेले बैठकर ये वजीफ़ा करें, ठीक है। किबला रुख होकर बैठकर ये वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा और कमाल का रिज़ल्ट जो है वो मिलने वाला है। और इसके साथ ही आपको बताता चलूँ कि अक्सर मैं अपने हर वज़ाइफ़ में आखिर में ये बताता हूँ कि नमाज की पाबंदी करें। ये नहीं कि बस आपने ये वजीफ़ा पढ़ लिया और उसके बाद आप नमाज पढ़े ना। अल्लाह ताला को ज़ाहिरी बात है, जब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला नाराज़ होगा, ठीक है। अगर अल्लाह ताला को नाराज़ करके आप कहो कि आप अमीर हो जाओगे, आपके पास दौलत आ जाएगी इन वजीफ़ों की बरकत से, तो ये बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो कोशिश करें कि दुआ भी मांगें, वज़ाइफ भी करें, साथ साथ नमाज की पाबंदी जो है वो आप करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अपने घर वालों को भी कहें। इंशाल्लाह जब आप नमाज़ पढ़ोगे, इस नमाज की बरकत से आपके घर के अंदर से जितनी भी बेबरकती है, जो भी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, दुख तकलीफ़ें हैं, इंशाल्लाह आने वाली जो मुसीबतें होती हैं नमाज की बरकत से वो टल जाती हैं। तो नमाज की पाबंदी करें, इंशाल्लाह आपको फिर देखना कि जितने भी मैं वज़ाइफ बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल पर जो है वो तकरीबन सब ही वज़ाइफ अपलोड किए हुए हैं। तो उनमें से कोई भी आप वजीफ़ा कर लें, शादी के मुतल्लिक़ है, बेरोज़गारी के मुतल्लिक़ है, ठीक है। इसके अलावा
اپنا جو ہے وہ خوبصورتی کے حوالے سے، مثلا کوئی کہتا ہے کہ میرا چہرہ خوبصورت، تو اسی طرح کر کے یعنی کہ بہت سارے وظائف الحمدللہ ہم نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیماریوں کے حوالے سے، یا بچوں کو نزلہ زکام ہو جائے اس کے حوالے سے ہم نے وظائف بتایا ہوا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں، ان کا بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ نماز کی پابندی آپ نے لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ان وظائف پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ دنوں کے اندر آپ کے حالات ایسے بدلیں گے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت ہی پسند آیا ہوگا، اس پر آپ ضرور عمل کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو لہسن ہے جس پر آپ نے وظیفہ کیا تھا، عمل کیا تھا، اب وہ لہسن آپ جو ہے وہ کھا بھی سکتے ہیں، اپنے سالن وغیرہ میں ڈال کر جو ہے نا اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لٹکانا نہیں ہے، یہ لٹکانے والا عمل نہیں ہے، آپ نے اسے سالن میں ڈال کر جو ہے وہ پھر کھا لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے گھر سے جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جو رزق کی پریشانی ہے، وہ انشاءاللہ دور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔